ओके, सो स्क्रीन दिख रहा है, ऑडियो क्लियर है ऑनलाइन, यहाँ पे भी आपको स्क्रीन दिख रहा है, राइट? सो अमाउंट 5000, दिस इज, मुझे कैसे पता मैंने ये डिक्लेयर किया है? क्योंकि यहाँ पे एक नंबर आया है। सो दिस इज अ फर्स्ट सेल आई हैव डिक्लेयर्ड। प्रिंट करना है तो आप डायरेक्टली प्रिंट अमाउंट, राइट? यहाँ तक हमने देखा है एंड वी इवन एक्सप्लोर्ड की डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। यहाँ जैसे नंबर है, आई कैन स्टोर अ नेम एज वेल एज इन टेक्स्ट, टेक्स्ट का डेटा मैं स्टोर कर सकता हूँ, अमोल, राइट, समथिंग लाइक दिस। और बाय द वे यहाँ पे एग्जीक्यूट करके यहाँ पे प्रिंट भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि हर बार मुझे एक नया सेल लेना पड़ेगा, बट या आई कैन डू इट। क्लियर? सो as we discussed, there are few rules regarding variables, और rules क्या है? These are the rules. पहले तो what is a dynamically typed? Okay, let's understand this. हमने ये Python के advantages में भी देखा था। Python is a dynamically typed language. Dynamically typed का मतलब इतना है, जैसे मैं यहाँ पे variable declare कर रहा हूँ, right, name, और उसके अंदर मैं text भर रहा हूँ, text store कर रहा हूँ। What if I store a number? Okay, ये store कर सकता हूँ और run कर सकता हूँ। So there is a no restriction. मैं कोई भी वेरिएबल में कुछ भी अलोकेट कर सकता हूँ और कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ। So there is a no restriction from tableau side, मतलब sorry, Python हमें कुछ restrict नहीं कर रहे हैं, okay? But in other programming language such as C, C++, Java, वहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है। मतलब यही कोड मैं जावा में लिखता हूँ और सी में लिखता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? int name ऐसे लिखना पड़ेगा। इससे क्या होगा? प्रोग्राम को पता चलेगा कि नेम के अंदर क्या आने वाला है? इंटीजर। फिर आगे जाके मैं ऐसा लिखूंगा, नेम इज इक्वल टू जो भी है 7000 ऐसे। ओके, तो इस केस में क्या होता है? नेम में मान लीजिए ऊपर लिखा है मैंने इंटीजर, नीचे में टेक्स्ट स्टोर कर रहा हूँ, तो ये एरर आ जाएगा, प्रोग्राम विल गिव मी एन एरर। पाइथन का ऐसा कुछ नहीं है। सो इसीलिए पाइथन क्या करता है? डायनामिकली स्टोर करता है वैल्यू। आपने जो एग्जीक्यूट किया है वो स्टोर होगा, इट डजंट मैटर। ओके, सो इसको बोलते हैं डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। यू डोंट हैव टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन इन केस ऑफ सी, जहां पे हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, और ये हो गया वेरिएबल मतलब असाइनिंग, असाइनमेंट वगैरह। बट पाइथन में एवरीथिंग इज ओनली वन लाइन, ये लाइन में सब कुछ होता है, डिक्लेरेशन, असाइन, सब कुछ। ओके, सो इसीलिए उसको डायनामिकली टाइप्ड बोलते हैं। मतलब डायनामिकली पाइथन चेंज कर सकता है वेरिएबल में क्या स्टोर करना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 700 लिखा है और नीचे यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या स्टोर होगा, फिर बाद में लिखता हूँ प्रिंट नेम, यानी क्या स्टोर होगा, इसका आंसर क्या आएगा? किसी को कुछ आइडिया है? पहले ऊपर का लाइन में निकाल देता हूँ क्योंकि ऐसा कुछ पाइथन में होता नहीं है, इंट नेम वगैरह। क्या आ सकता है यहाँ पे? दोनों आ जाएंगे। यस, सो नेम इज इक्वल टू 7000, नेम इज इक्वल टू आकाश, और मैं प्रिंट नेम कर रहा हूँ। सो दोनों आ जाएंगे ऑनलाइन। एनीवन हैज एनी ओपिनियन ऑन दिस? आकाश, those who are joining, those who are connected in online? आकाश, आरती, दिव्या, काजल, संध्या, संतोष, शिवानी, क्विकली आंसर ऑनलाइन, क्योंकि हर बार वो देखना एंड देन कमिंग बैक, बैक एंड फोर्थ करना थोड़ा मुश्किल है। सो क्विकली मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अनम्यूट करके आप आंसर दीजिए। ओके, चिराग स्ट्रिंग होगा, आई मीन इन्फॉर्मेशन इट विल स्टोर। इसमें से क्या स्टोर होगा ये बताइए, आंसर क्या आएगा इतना ही बताइए मुझे। ये प्रिंट आकाश, से क्या दिखाई देगा? ओके, ठीक है, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोगों का क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? आकाश। संध्या, रंजित, यस, संध्या, रंजित, निकिता, कृष्णा, दिव्या। सर सेकंड वाला नेम का आउटपुट आएगा। ओके, एक्सीलेंट, लेट्स ट्राई, लेट्स चेक। आकाश,
तो हमेशा याद रखिए जो आखिरी में डिफाइन किया है यही वैल्यू स्टोर होगा, ऊपर वाला वैल्यू ओवरराइड हो जाएगा। इसको बोलते हैं ओवरराइड, मतलब ये वैल्यू डिलीट होता है, नया वैल्यू स्टोर होता है। इसके आगे में जाके और कुछ लिखूं, नेम इज इक्वल टू सम, ये नंबर लिखता हूं मैं, डॉट ऐसा कुछ डेसिमल पॉइंट वाला, ओके। एग्जीक्यूट करके देखो, जो मैं आखिरी लिखूंगा वही एग्जीक्यूट होगा, ओके। मतलब एक्चुअली स्टोर होता है बट ये डिलीट हो जाता है, डायनामिकली चेंज होते हैं ये वैल्यूज। ओके, अंडरस्टूड। ओके, ये आपको कल करके देखना था एज पार्ट ऑफ योर होमवर्क, इसीलिए मैंने ये आपको होमवर्क में दिया था कि अलग अलग वेरिएबल डिफाइन करके देखो एंड देन यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। सो या फ्यू रूल्स रिगार्डिंग, ये देखिए ऐसा आप डिफाइन नहीं कर सकते 1 2 3, मतलब नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए वेरिएबल का नाम, ये सिंपल रूल्स है। बाद में नंबर चलेगा, बीच में नंबर चलेगा, जैसे जावा टू शेयर, टोटल 1 2 3 ऐसा। कैश, बाय द वे देयर इज $1, कहीं पे भी नहीं चलेगा, स्टार्ट एंड और मिडल कहीं पे भी डॉलर नहीं चलेगा, ओके। देन अंडरस्कोर चलेगा क्या? यस। और ये दोनों में क्या इशू है? ओके, तो ये इसको बोलते हैं रिजर्व वर्ड और कीवर्ड। मतलब जैसे प्रिंट, प्रिंट का कुछ मीनिंग है ना, आप जैसे ही प्रिंट लिखते हो पाइथन समझता है कि इसे कुछ प्रिंट करना है, तो प्रिंट क्या हो गया? रिजर्व वर्ड, नहीं तो कीवर्ड हो गया, मतलब इसका कुछ मीनिंग डिफाइन है। तो ये आप एज अ वेरिएबल नहीं यूज कर सकते, क्योंकि पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा, प्रिंट करना है कि वेरिएबल डिक्लेयर करे में उसमें स्टोर करना है। वैसे ही पाइथन में कीवर्ड और सम कीवर्ड्स आर देयर, वो आपको यूज नहीं करना है, ओके, क्लियर। सो आप एक बार चेक कर सकते हो, नेम एंड एज मैंने देखिए यहाँ पे डिफाइन किया है, आई एम ओवरराइडिंग नेम प्रिंट। बाय द वे विदाउट प्रिंट भी प्रिंट होता है, देखिए ओनली वन लाइन प्रिंट होता है, ओके। यहाँ पे मैं और कुछ लिखूंगा ऐसे एज, तो एज प्रिंट होगा, नेम प्रिंट नहीं होगा। थोड़ा शॉर्टकट है, आइडियली आपको प्रिंट लिखना है, बट हर बार एक लाइन के लिए कौन प्रिंट लिखेगा, तो जुपिटर नोटबुक हैज प्रोवाइडेड यू अ शॉर्टकट, डायरेक्टली वेरिएबल लिख सकते हो। इट मे नॉट वर्क इन अदर प्रोग्राम, अदर आईडीईज, जैसे VS कोड हो गया, जुपिटर नोटबुक हो गया, वहां पे वर्क नहीं करेगा, वहां पे प्रॉपरली प्रिंट आगे सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको, ओके, क्लियर। सैलरी इन, बाय द वे देयर इज वन इंटरेस्टिंग थिंग हियर, ऑब्जर्व। क्या देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में जो मीनिंग होता है सेल्स का, यहाँ पे जो मैंने सेल्स लिखा है सब कुछ सेम लग रहा है, मीनिंग इनका सेम है। इनके अंदर मैंने वेरिएबल देखिए वैल्यूज अलग अलग इंसर्ट किया है, राइट। एंड इफ आई स्टार्ट, मैंने मान लीजिए ये प्रिंट किया, कॉपी प्रिंट एग्जीक्यूट 300, आइडियली है ही, मीनिंग सेम है सेल्स, फिर भी ये वेरिएबल अलग अलग इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, व्हाई? बिकॉज yes, python is a case sensitive language. Case sensitive, case upper case lower case, capital letter small letter। तो इन शॉर्ट यही बताना है कि पाइथन कैपिटल लेटर्स को अलग और स्मॉल लेटर्स को अलग समझता है। पाइथन के लिए स्मॉल ए अलग है, इसका मीनिंग अलग है, और कैपिटल ए का मीनिंग अलग है, ओके। सो इसको ही बोलते हैं केस सेंसिटिव। इसीलिए आप देखोगे यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल लिखा है, ये सेल्स, ये अलग वेरिएबल क्रिएट होगा, ये सेल्स अलग वेरिएबल क्रिएट होगा, ये सेल्स अलग क्रिएट होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ ए स्मॉल है, राइट, एल स्मॉल है, इसके कुछ भी वेरिएशन ले लो आप, अलग क्रिएट हो गया, अनलेस एंड अनटिल ये एग्जैक्टली मैच होता है। मतलब एक तो स्पेलिंग मैच होना ही चाहिए, अगेन स्मॉल है तो स्मॉल मैच होना चाहिए, कैपिटल है तो कैपिटल मैच होना चाहिए, ओके। इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव। तो इफ आई वांट टू गिव एन वन मोर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने लिखा है यस,
पाइथन के लिए ये यस अलग है, ये अलग है, ओके, ये अलग है, राइट, ये अलग है, ओके, ये कॉम्बिनेशन अलग है, इसके कितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ये अलग है, राइट, ये अलग है। सेम कब होगा, एग्जैक्टली आपने मैच किया, ये देखिए, ये सेम होगा, कौन, ये और ये सेम है, बाकी सारे कॉम्बिनेशन अलग है। पाइथन इसको अलग समझता है, अलग एज इन वेरिएबल्स, इसके अंदर आप अलग अलग डेटा स्टोर कर सकते हो, ओके, समझ में आया, केस सेंसिटिव प्रॉपर्टी, और यही हमने प्रेजेंटेशन में लिखा है, ओके, नॉट टू स्टार्ट विथ नंबर, नॉट टू यूज डॉलर, इट इज केस सेंसिटिव, अल्फा न्यूमेरिक, मतलब अल्फाबेट और नंबर अलाउड है, एंड किसके लिए यूज होता है, टू स्टोर द डेटा, डायनामिकली टाइप्ड, इसका एग्जांपल हमने देखा, आपको डिक्लेयर नहीं करना है कि इसमें क्या स्टोर करना है, ओके, क्लियर एवरीवन, यस, ये देखिए इसका सबका मीनिंग अलग अलग है, डोंट फॉरगेट, ये देखिए मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, सेल 1 प्लस सेल 2, इसका एडिशन, ओ एरर आ गया, व्हाट इज द एरर, कैन एनीवन रीड, ओके, पहले तो एरर है, ये समझ में आया क्या, संध्या, रंजित, Yes, sir. ओके, व्हाट Yes, अबाउट, sir. संतोष, निकिता, एरर है, ठीक है, हु विल सॉल्व दिस एरर, क्या एरर है आपको समझ में आया है, यस, संध्या, संध्या और संतोष, एरर है, आपको पता चला, क्या एरर है बताइए, यस, संध्या, संतोष, व्हाट इज द एरर, आपके सामने लिखा है, एरर का नाम लिखा है वहां पे, देखिए, यस, ओके, सो इज नेम एरर है, और इसका मीनिंग क्या है, सेल 1 इज नॉट डिफाइंड, मतलब सेल 1 आपने डिफाइन ही नहीं किया, मेमोरी में मिल नहीं रहा है, इसका कल हमने देखा है एग्जांपल, सो लेट्स डिक्लेयर, ये देखिए है, सेल 1 इज इक्वल टू सेल 2 इज इक्वल, इफ आई एग्जीक्यूट दिस सेल, 17 नंबर आ गया, अभी देखिए इसको 18 आ जाएगा, आ गया 18 एंड उसका आंसर, क्लियर, केस सेंसिटिव, ऐसे देखिए इसका मीनिंग अलग है, एंड फॉल्स लिखा है मैंने और उनका मीनिंग अलग है, बट यहाँ पे एक ग्रीन देखिए, सो ये ग्रीन होता है, दिट इज नथिंग बट अ रिजर्व वर्ड, एक कीवर्ड है, इसलिए वो ग्रीन में हाईलाइट हुआ है, इसको आप वेरिएबल एज अ यूज नहीं कर सकते, बाकी सब आप एज अ वेरिएबल यूज कर सकते हैं, ओके, संतोष, निकिता, हु आर देयर, कौन कौन है, मुझे नाम याद रखने पड़ते हैं अभी एवरी टाइम, शिवानी, संध्या, रंजित, तन्मय, समझ में आ रहा है आपको, ओके, तन्मय, काजल, ओके, आप अनम्यूट करके भी बात कर सकते हो, ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज, वन मोर थिंग इज रिजर्व वर्ड, मेथड का एक लिस्ट है, पाइथन इज केस सेंसिटिव, उसका एग्जांपल है यहाँ पे, बाय द वे जस्ट ये तीनों अलग है, उसके लोकेशन के ऊपर से चेक कर सकते हैं, है ना, कि कैसे पता चला कि ये तीनों अलग है, तो आप चेक करो एक बार, डोंट वरी, देखिए सेल्स, 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 इन तीनों का लोकेशन चेक कीजिए, आईडी स्मॉल सेल्स का आईडी देखिए, इफ आई एग्जीक्यूट दिस, इसका आईडी ये है, इन दोनों का आईडी एक बार चेक कर लीजिए, ओके,
आ रहा है अलग, डिफरेंट, इज इट ऑल थ्री का डिफरेंट है? देखिए, ओ सॉरी, ये सेल्स और ये सेल्स सेम है। क्या वेरिएबल था? ये सेल्स, आई गेस, कॉपी paste and let me copy and paste it here। आप भी देख सकते हैं, स्टिल डिफरेंट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये देखिए, यहाँ तक सेम है, यहाँ से आगे अलग है ये, राइट? ये देखिए, ये तो टोटली डिफरेंट है। अंडरस्टूड? सो मतलब इन तीनों का मीनिंग सेम है, सो दैट्स व्हाई पाइथन इज कॉल्ड केस सेंसिटिव, और इसका प्रूफ यहाँ पे मैंने दिया है, राइट? यस, अंडरस्टूड? ठीक है। सो जैसे वेरिएबल डिक्लेयर होता है, वैसे वेरिएबल में वैल्यूज फिल करने के भी अलग अलग टाइप होते हैं। मतलब एक तो इज इक्वल टू करके आप लिख सकते हो, वेरी बेसिक है, ओके? नहीं, ऐसा भी कुछ कर सकते हो, 3 वेरिएबल लिखिए, कोलन करके इज इक्वल टू करके 3 वैल्यू लिखिए, तो ये एक सेल्स में जाएगा, 55 प्रॉफिट में जाएगा, 23 क्वांटिटी में जाएगा, सीक्वेंस फॉलो करेगा, 1 2 3 1 2 3, ओके? सम डिफरेंट वेज आपको ये कहीं पे यूज करना है, कुछ मतलब है, इसलिए ये हम आगे टपल्स में पढ़ेंगे। देयर इज समथिंग कॉल्ड पैकिंग एंड अनपैकिंग ऑफ टपल्स। दिस इज नथिंग बट अनपैकिंग ऑफ टपल। टपल क्या है, अनपैकिंग क्या है, हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट करेंटली यू कैन अंडरस्टैंड कि ऐसे भी वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं, ओके? ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो, प्रॉफिट सेल क्वांटिटी 550, यस, सेम वैल्यू इंसर्ट करना है तो, ओके? रिजर्व वर्ड, जैसे हमने बोला, दीज आर द वर्ड्स जो पाइथन में ऑलरेडी डिफाइंड है। फॉल्स का मीनिंग कुछ है, नन, ट्रू, एंड, डीईएफ, लैम्डा, इंपोर्ट, पास, रिटर्न, प्रिंट भी है कहीं तो, ओके? सो इन सब का मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है पाइथन में, तो इसलिए आप लोग ये एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। इट्स अ रिजर्व वर्ड। इनका मीनिंग क्या है, कहाँ पे यूज करना है, डोंट वरी, इसमें से 60 to 70% हम देखेंगे। जब तक हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, तब तक 1 by 1 कीवर्ड हम देख लेंगे। पहले तो ट्रू एंड फॉल्स तो अभी पता होगा आपको क्या रहता है। इज 3 ग्रेटर देन 4, इसका आंसर क्या दोगे आप? यस, नो, यस, नो, ट्रू, फॉल्स। सो सेम वही है वो, आपको पाइथन को समझाना है। 3 इज 3 ग्रेटर देन 4, तो इसका आंसर पाइथन कैसे देगा? पाइथन तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, सो इट विल इंडिकेट इन द ट्रू एंड फॉल्स। 3 ग्रेटर देन 4 है तो ट्रू देगा, नहीं है तो फॉल्स देगा। if 4 is greater than 5 or 5 is greater than 3, anything, okay? So what is this greater than and why we are again came back to this point? So I guess this is a high time, now we should start understanding the operations। हमने अभी तक क्या देखा कि डेटा को पाइथन में कैसे लेके आना है, मतलब हाउ वी कैन हैंडल द डेटा। जैसे कॉलम में डेटा था, एक्सेल में हमने कॉलम के नेम्स थे एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा इट वाज। सो सिमिलरली पाइथन में हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, उस वेरिएबल के अंदर अलग अलग डेटा हमने स्टोर किया। फिर वेरिएबल के रूल्स, कुछ वेरिएबल्स और कुछ ऐसे नाम है जो आप वेरिएबल एज अ यूज नहीं कर सकते, जो रिजर्व वर्ड बोला जाता है, okay? So next part or next thing in the programming language is let's do some calculations वगैरह करते हैं अभी। बहुत होगा डेटा स्टोरेज और डेटा कैसे हैंडल करना है, बट उस डेटा पे कैलकुलेशंस भी करना है हमें, तो वो कैसे होता है वो हम देखेंगे, ओके? जनरली उनको ऑपरेटर्स बोला जाता है। ऑपरेटर्स मतलब ये प्लस, जो ये प्लस सिंबल में दिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं ऑपरेटर। ये क्या करता है? एडिशन करता है, ओके? क्लियर? सो बेसिक
ये एडिशन करके इसका आंसर एक वेरिएबल में स्टोर करना है तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इज इक्वल टू ऑपरेटर, इज इक्वल टू का यूज करके ये क्या करता है, पूरे लेफ्ट साइड में जो है, सॉरी राइट साइड में, इसका कैलकुलेशन करेगा और आंसर निकाल के देगा आपको, और ये आंसर स्टोर होगा इस वेरिएबल। अंडरस्टूड? इज इक्वल टू प्रिंट आ गया। सो ये हो गया मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, वेरी बेसिक, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, इनको ही थोड़े टेक्निकल टर्म्स में ऑपरेटर्स बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस और थोड़े ऑपरेटर्स है, समथिंग लाइक दिस, ये देखिए। किसी को पता है कि ये क्या करता है? लेट्स आई विल गिव यू एन एग्जांपल, यू टेल मी। ऑब्जर्व कीजिए आंसर क्या आ रहा है। हाँ, पावर ऑफ ऑपरेटर, नहीं तो रेज टू ऑपरेटर, 6 रेज टू 2, राइट, 6 पावर 2, ऐसा आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो एज इन समथिंग दिस नंबर, और उसका पावर आपको देखना है लाइक दिस। yes, okay, exceeds the limit for integer string conversion. So now it is your homework कि फाइनली इसमें कितना स्टोर होता है। मैक्सिमम value we can store in a variable or maximum value we can print. Okay, understood? raise to, एक स्टार दिया तो क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, होमवर्क क्लियर है? मैक्सिमम कितना स्टोर कर सकते हैं? ओके, we will discuss that maximum limit in numpy. numpy में at the start हम discuss करेंगे, there is a limitation in python as well, तो उस limitation को कैसे handle किया है using numpy. okay, so I want you to understand कि python का भी आगे जाके limit है, but इसका एडवांटेज ये है ना कि पाइथन में प्रोग्राम करके आप उसका लिमिट बढ़ा सकते हो, सच एज numpy और pandas, ये लाइब्रेरीज यूज करके आप पाइथन का लिमिट बढ़ा सकते हो। अभी तक आपको समझ में आया होगा कि पाइथन क्या है कि एक बेस है, उसके ऊपर आप कुछ भी बिल्ड कर सकते हो। मतलब मान लीजिए आपको एक बर्तन बनाना, और इट इज लाइक अ मड। ओके, मड से क्या, और क्ले, एक्चुअली क्ले बोलते हैं उसको। क्ले मतलब जो बर्तन वगैरह बनाते हैं ना मिट्टी का, तो वो क्ले है। तो उसको जैसे आपको मोल्ड करना है, आपके रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से वो मोल्ड होगा। सो पाइथन के वही है, इसीलिए उसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मतलब बहुत से लोग अलग अलग इंडस्ट्री में उसको यूज करते हैं, क्योंकि वो बेस है। बेस के ऊपर कैसे बिल्ड करना है, क्या बिल्ड करना है, वो आप डिसाइड करो, उसके हिसाब से वो मॉड्यूल्स वगैरह बनाया है। ओके, मॉड्यूलर लैंग्वेज भी बोलते हैं इसको, मतलब 2-3 कंपोनेंट कंबाइन किया, कुछ और बना, राइट। 2-3 लेगो ब्रिक वगैरह आते हैं ना, लेगोज, ऐसा कुछ रहता है। So, तो इसीलिए इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ पाइथन, एंड ये वर्क होता है। देन वन मोर डिफरेंस, ये क्या करता है, देखिए नंबर 1 है 100 डिवाइडेड बाय 200, लेट्स मेक इट वेरी सिंपल, 200 डिवाइडेड बाय 100 करता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, आंसर क्या आ गया, 2, and if I use this, execute, आंसर है 2। तो ये क्या करता है, राउंड फिगर करता है, कुछ परसेंटेज में वगैरह आता होगा आंसर आपका, क्योंकि डिवीजन में मोस्टली वो परसेंटेज में आते हैं बहुत बार, राइट। 3.999999 इनफाइनाइट 9 वाला, ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो उसको एड्रेस करने के लिए पाइथन हैज दिस अरेंजमेंट, एक से एक्चुअल एज यूजुअल फंक्शन और एज यूजुअल डिवीजन, दो यूज करने से उसको राउंड फिगर करके देगा आपको। ओके, अंडरस्टूड? So then there is this thing as well,
एम परसेंट इसको बोलते हैं। तो ये क्या करता है, रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर पता है, रिमाइंडर मतलब ऐसा आपने कुछ किया होगा, समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे 3 है, अंदर यहाँ पे है 10, ओके। तो आप क्या करते हो, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे आएगा 9 एंड अल्टीमेटली आंसर में क्या आएगा यहाँ पे 1। तो इसको बोलते हैं, अरे ठीक है, इसको यहाँ पे जो लिखा था इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो वो रिमाइंडर यहाँ से आता है, और ये डिवीजन ऊपर से डिवीजन वाला जो था हमारे यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा था ना, मैंने 3 लिखा था यहाँ, तो ये डिवीजन यहाँ से आता है, ये वाला। ओके, क्लियर। सो ये दोनों का डिफरेंस है। इसका यूज कहाँ पे है, ऑड एंड इवन चेक करने के लिए। ऑड नंबर है तो 0 आता है, इवन नंबर है तो 0 आता है, ऑड नंबर है तो 1 आता है। ऐसे कुछ लॉजिक वगैरह लिखने के लिए, और आपको कुछ आइडेंटिफाई करना है, हाँ, लीप ईयर का लॉजिक। तो ऐसे कई कई लॉजिक लिखने में ये यूज होता है। ओके, और नंबर टू डिजिट कन्वर्जन किसी ने किया है क्या प्रोग्राम? मतलब मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम लिखूंगा 998 सॉरी, तो पाइथन मुझे बताना चाहिए कि 889 रुपीज, 889 ऐसा मुझे आउटपुट में आना चाहिए। तो इसका भी लॉजिक वो इसी एम्परसेंड से सॉल्व होता है। समझ में आया ना? इफ आई राइट दिस तो आंसर क्या आना चाहिए 2, इफ आई राइट दिस 10, इफ आई राइट दिस 12, इफ आई राइट दिस 122, तो ये मुझे आना चाहिए ऐसा लिख के। ओके, तो इसका लॉजिक है वो, ठीक है। सो इसके एक लिस्ट है यहाँ पे ऑपरेटर्स का, सॉरी यहाँ पे, ओके। ऐड, सब्ट्रैक्ट, रिमाइंडर, पावर और एक्सपोनेंट, ओके, ऐसे इसको लिखते हैं। हमने इसके एग्जांपल अभी अभी देखे, ओके। तो ये हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। कंपैरिजन के टाइम पे आता है, ये देखिए। पहले तो कंपैरिजन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, मतलब एक्सक्लेमेशन एंड ऐसा लिखा तो इसका मीनिंग नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, सिंपली हमने बहुत बार पढ़ा है, ओके। बट इसका इंपॉर्टेंट ये है, ऑलवेज रिटर्न्स अ बुलियन। कंपैरिजन ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न्स अ बुलियन, मतलब 4+5 आपने किया था तो वो क्या रिटर्न करता है, एक नंबर, एडिशन। वैसे कंपैरिजन ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, बुलियन। बुलियन मतलब ट्रू एंड फॉल्स। यस और नो हम कैसे बात करते हैं, वैसे ही प्रोग्राम में हम ट्रू एंड फॉल्स के बारे में बात करते हैं। So what is true and false? Let's test. Okay, by the way, you can run the cells. ये सेल वगैरह रन करके आप चेक कर सकते हो क्या आंसर है क्या नहीं है। ओके, ओके, क्विक क्वेश्चन। जैसे नंबर पे हमने एडिशन किया था वैसे टेक्स्ट पे भी एडिशन होता है। वन ऑफ एक्सेप्शनल केस आप बोल सकते हो पाइथन में। ये हम आगे स्ट्रिंग में भी पढ़ने वाले हैं डिटेल में, बट अभी अंडरस्टैंड कीजिए कि ऐसा कुछ करके भी वर्क होता है। नंबर पे भी 2 नंबर का एडिशन भी होता है और 2 टेक्स्ट का भी एडिशन होता है, ओके। नॉट ओनली दिस, टेक्स्ट का मल्टीप्लीकेशन भी होता है। देखिए, माय नेम इज खान, ओके, एंड इफ आई एग्जीक्यूट 3 बार यहाँ पुट आए हैं, माय नेम इज खान, माय नेम इज खान, माय नेम इज खान। आईडी, और ये यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ लिखा है, एंड इज इक्वल टू /n। तो ये क्या करता है, आउटपुट आइडियली 1 नीचे आता है। लेट्स मी शो यू। इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। एंड ऑल दोस थिंग्स विल लर्न, बट यू कैन मैनिपुलेट द आउटकम, मतलब आउटपुट जो है आप मैनिपुलेट कर सकते सर तो ब्रेक ऑपरेटर यूज कर लेगा तुमने? यस, ब्रेक एज इन एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं इसको।
हाँ तेच एस्केप ते म्हणजे 3 वेळा रिटर्न झाले की ते स्टॉप कर. एस्केप सीक्वेंस. ये एक्चुअली अभी आप दिख नहीं रहा है, बट व्हेन यू यूज दिस ये स्पेस ऐड कर देता है दो आउटपुट के बीच, स्लैश एन दो आउटपुट के बीच नया लाइन ऐड कर देता है, न्यू लाइन. एस्केप सीक्वेंस. और ये क्या रहता है, क्यों आता है, व्हाट आर दिस, ये बीच में एंड क्यों लिखा, अभी तक तो हम सिर्फ प्रिंट देख रहे थे. डोंट वरी, हम देखेंगे ये भी. ओके. टेक्स्ट है, टेक्स्ट पे मल्टीप्लिकेशन होता है, टेक्स्ट का एडिशन भी होता है. ओके. ऑनलाइन समझ में आ रहा है. देखिए मैंने ऐसे कुछ पैटर्न वगैरह बनाया है. देन कंपैरिजन ऑपरेटर जो हम देख रहे थे, 5 लेस देन 7, 5 लेस देन 7 फॉल्स, फॉल्स ना. 5 लेस देन 7, तो क्या आंसर आना चाहिए, यस और नो. सब लोग सो रहे हैं कि मैं सो रहा हूँ, क्या है. यस. ओके. शुभम. True, sir. True, sir. कृष्णा. ओके. कंपैरिजन हम कंपेयर कर रहे हैं 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स. तो यहाँ पे आता है फॉल्स. ओके. ये देखिए इफ आई एग्जीक्यूट तो 1 बाय 1 मैच कर सकते हो. 2 ग्रेटर देन 8 ग्रेटर देन 2, ट्रू आया है. 3 इक्वल टू 3, ट्रू आया है. 3 नॉट इक्वल टू 3, फॉल्स. राइट. ये नॉट इक्वल टू. समझ में आया सबको, क्लियर, अंडरस्टूड. अगेन नॉट, ये नॉट है. आप लोगों का एसक्यूएल हुआ है. ओके. सम पीपल आर सेइंग यस. ठीक है, जिनका हुआ है नॉट इक्वल टू कैसे लिखते हैं एसक्यूएल में, ऑनलाइन कमेंट में बताइए. ऑफलाइन वालों आप लोग यहीं पे बताइए नॉट इक्वल टू कैसे लिखते हैं. किसका एसक्यूएल हुआ है आपका छोड़ के, आप लोग किसी का नहीं हुआ क्या एसक्यूएल, हुआ है ना. हाँ चलो, नॉट इक्वल टू कैसे लिखते हैं वो छोड़ो, ऐसे लिखेंगे तो वर्क होता है ये बताइए. और चलता है सर एज लाइक पाइथन और ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, उनके बीच में उनको भी लगा सकता हूँ. हाँ, जिन्होंने बोला है कि ये वर्क होता है, यू शो इट टू मी टुमारो. ओके. ओके. ओके गुड. व्हाट अबाउट अदर्स, और कौन है. ओके. ओके. So syntactically not equals thickness. SSMS सुद्धा माहित नाही मला, बट पण पोस्टग्रेस मध्ये हे वर्क होतं. हाँ पोस्टग्रेस में होता है सर. ओके. ओके. आपने क्या सीखा है वो दोन्ही पण. डिपेंड करता है. ओके. ठीक है, एक बार चेक कीजिए एंड देन लेट मी नो. या चलो. Clear. The next one is a logical operator. Logical operator and, or, nor, right? वो सब जो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पे पढ़ा था, वन एंड वन एंड जीरो एंड वन, all those things है ना. So same work होता है. Instead of 1 and 0 हम यहाँ पे true and false लिखते हैं. Okay? मतलब true का मतलब 1, false का मतलब 0. Again मैंने बता दिया, आपने सुन लिया. Will this work? No. Right? So let's try. मैं ट्रू प्लस ट्रू करूंगा तो क्या आना चाहिए, क्योंकि ट्रू का वैल्यू क्या है, 1 है ना. ट्रू प्लस ट्रू 2 आता है. दैट्स व्हाई, बिकॉज अंडरलाइन पाइथन को टेक्स्ट से कुछ मतलब नहीं. अल्टीमेटली ये सब कुछ कहां पे रन होगा,
सीपीयू पे। सीपीयू किस पे चलता है? बाइनरी में। और बाइनरी कन्वर्ट कैसे होता है? नंबर से। और इसीलिए टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है हर बार। ओके, अंडरस्टूड? सो इसका ही वन मोर एग्जांपल अगेन, चेक सॉरी, आई विल शो यू कि ए को ही पाइथन कन्वर्ट करना है, कैपिटल ए को पाइथन कन्वर्ट करता है नंबर में। देखिए ORD नाम का एक फंक्शन है, ये फंक्शन क्या डिफाइन करता है कि जो जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो उसका नंबर फॉर्मेट में कैसे कन्वर्जन होता है। ओके, सो इसीलिए आप ट्रू भी लिखोगे ना, अल्टीमेटली पाइथन को नंबर में ही कन्वर्ट करता है। तो ट्रू का वैल्यू पाइथन में 1 है। आप, और मैं जो बोल रहा था पाइथन इज अ केस सेंसिटिव, हमने प्रूव कर दिया आईडी यूज करके। आई कैन प्रूव इट हियर एज वेल। कैपिटल ए और स्मॉल ए का वैल्यू आप चेक कीजिए, राइट? तो पाइथन को समझ में अलग अलग आ रहा है, कैपिटल लेटर्स अलग से समझ में आ रहे हैं, स्मॉल अलग से। क्यों? क्योंकि उनका नंबर अलग है। इसको बोलते हैं आस्की कैरेक्टर, आस्की, ASICC, राइट? एक स्टैंडर्ड है ये, मतलब आस्की नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये सेट किया है, कैपिटल ए 65 ही होगा, स्मॉल ए 97 ही होगा। सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही फॉलो होता है। क्यों? क्योंकि आपका सीपीयू भी समझ में आएगा ना। हर एक कंप्यूटर में अलग अलग अंडरस्टैंड हुआ, मतलब मेरे इसमें 67 को रीड हो रहा है, आपके इसमें 85 को हो रहा है, तो सीपीयू को कैसे समझ में आएगा? सो इसीलिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, उसी के ऊपर सीपीयू डिजाइन किया हुआ है। ओके, सो सब कुछ स्टैंडर्ड के ऊपर सेट होता है, मतलब एवरीबॉडी फॉलोज सम काइंड ऑफ अ स्टैंडर्ड। क्लियर? आस्की कैरेक्टर। सो होमवर्क, मैक्सिमम लिमिट क्या है पाइथन में इंटीजर स्टोर करने का, ये देखना है। रीड अबाउट आस्की कैरेक्टर्स, आस्की वैल्यू, आस्की कन्वेंशन क्या है। अंडरस्टूड? होमवर्क वेरिएबल का कल का आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया है तो होमवर्क करना है। अंडरस्टूड? कल से नहीं तो एक काम करेंगे, लेक्चर से पहले आप लोग प्रेजेंट करोगे हर एक दिन, 1 पर्सन। राउंड टेबल से हम राउंड टेबल से कंटिन्यू करेंगे। एवरी डे somebody will present and show us a homework. Randomly we will pick it, we'll pick anyone. Agreed? ऑनलाइन जो ज्वाइन कर रहे हैं एग्री है? आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं, राइट? क्योंकि इंस्टॉल नहीं कर रहा है तो हम क्या करते हैं? नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाना पड़ेगा फिर, है ना? पाइथन से नहीं सुन रहा है तो जावा सिखाना पड़ेगा, राइट? जावा नहीं सुन रहा है तो हम एक काम करते, कंप्यूटर स्लो हो रहा है, हैंग हो रहा है, तो एक्सचेंज कर दो फिर, हाँ, कबाड़ में डाल दो। यस, ऑनलाइन, those who are joining from online. Okay, yeah, so there is something called input function. ये क्या करता है? Don't worry, इसको कंप्यूटर एज मेरे पाइथन प्रोग्राम को कुछ मुझे इनपुट देना है, पर्सनलाइज्ड इनपुट। हम क्या करते थे, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, राइट? डायरेक्टली 120 इज इक्वल टू, और ऐसा नंबर 2 इज इक्वल टू 120, बट आपको नंबर 2 इज इक्वल टू 40 लेना है, तो कैसे करेंगे? तो इसको बोलते हैं डायनामिक करना। तो ये डायनामिक इनपुट फंक्शन से होता है। ये क्या है, कैसे करना है, डोंट वरी, हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, सब चीज आप देख लो पहले। व्हाट इज पॉसिबल ये देख लो, क्यों पॉसिबल है, कैसे करना है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। अंडरस्टूड? क्विकली मे बी डेटा टाइप भी हम जब आगे पढ़ेंगे वो भी ब्रीफ में पढ़ेंगे, ब्रीफ एज इन शॉर्ट पढ़ेंगे। समझिए कि बेसिक क्या क्या पॉसिबल है,
क्यों पॉसिबल है, कैसे होता है, इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे बाद में। Here one point I would like to emphasize, आप लोग कितने लोगों ने फर्स्ट टाइम प्रोग्राम कर रहे हैं, एनी प्रोग्राम, ऐसा कोई है क्या जिन्होंने आज तक प्रोग्रामिंग इतना, मतलब कॉलेज छोड़ के और कॉलेज से फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग कर रहे हो? ओके ओके, वो आर ऑनलाइन, और कोई है? ओके, शुभम, शिवानी, ओके, नाइस. So lot of you guys are doing a programming itself for the first time. तो आप लोगों के लिए एक सजेशन है, you might feel overwhelmed और आपको ये बहुत डिफिकल्ट लगेगा. Why? क्योंकि आपका माइंड सेट नहीं है. प्रोग्राम लिखने के लिए एक सर्टन माइंड सेट लगता है. ओके, जो लोगों ने मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा है तो उनको समझ में आता है कि वेरिएबल क्या रहता है, क्यों यूज होता है, प्रोग्राम कैसे लिखते हैं. बट दोज हु आर ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस, होमवर्क कीजिए. जो भी हम होमवर्क यहाँ पे क्लास में बताते हैं वो आपको करना है कंपलसरी, और हर रोज 1 आवर आपको स्पेंड करना है. ट्राई करो, ऐसा नहीं कि आपको प्रोग्राम करना है, ट्राई करो, ये वेरिएबल डिक्लेयर करो, प्रिंट करके देखो, गेट यूज टू अ सिंटैक्स. जैसे इंग्लिश में हम वर्ड्स से सिंटैक्स बनाते हैं, सेंटेंस वगैरह, वैसे ही आप प्रोग्राम में अलग अलग सिंटैक्स लिखना शुरू करो. इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. नहीं तो हमेशा और क्या होता है ना, थ्योरी आप सुनते जाते हो, बट प्रैक्टिकली जब आप करोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा. अरे क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये चेंज क्यों हो रहा है, बीच में सर ने बोला था ये हो रहा है, मैंने 3 बार प्रिंट लिखा तो अलग रिजल्ट आ रहा है. ओके, so one advice, those who are joining for the first time or doing the programming for the first time, जितना आप समय पाइथन प्रैक्टिस में स्पेंड करोगे उतना आपको एडवांटेज होगा. सिर्फ रन करके देखना है, कुछ भी करो यार रैंडमली. आपको मैं ये नहीं बोल रहा कि यही फॉलो करो, ये फॉलो करो. यू कैन डू एनीथिंग, लाइक सम ये ऐसा कुछ करो एंड इसमें वेरिएबल स्टोर करो, चेक करो रन होता है क्या, हो रहा है, राइट? जो हमने बोला कि डॉलर साइन से नहीं होता, चेक डॉलर साइन करके देखो. डोंट ट्रस्ट, ये थियोरेटिकल लैंग्वेज नहीं है, प्रैक्टिकल है. नंबर से रन नहीं होता, चेक नंबर से होता है क्या, रन करके देखो. जितने बार आप करोगे प्रैक्टिस उतना वो आपको फिट होगा. ये रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है आपको. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो प्रैक्टिकली सीखना है रन करके. इसी नंबर को मैं उठा के आगे रख देता हूँ. बीच में एक था ना केस ऐसा कुछ, हाँ है ये भी, राइट? एंड में भी कुछ था तो एंड में भी लिख के देखिए. यस, रन हो रहा है मतलब एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट? इसमें अनलिमिटेड नंबर डालिए कुछ भी, डू इट, रन करके देखो क्या होता है, लिमिट क्या है. ओके, व्हाई ओनली लिमिट टू दिस? कैन एनीबडी टेल मी? आई विल गिव यू एन एग्जांपल. ये वर्क होता है क्या, मुझे बताइए अभी. मार्क्स नाम का मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें 566 मुझे स्टोर है. आईडी हमने देखा ये था. कैसे हम डिक्लेयर करते हैं पाइथन में, मैं यही इसको ऐसे लिखता हूँ, ये ऐसे लिखता हूँ, राइट? ये तो हमने देखा है, बट डज दिस वर्क, होता है क्या ये वर्क? Yes, sir. ट्राई करके एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू बी हियर. जो लोग फर्स्ट टाइम पाइथन सीख रहे हैं और प्रोग्रामिंग, एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लोगों को लगता है कि उन्होंने पाइथन मतलब प्रोग्रामिंग आता है तो उनके लिए क्वेश्चन, ये वर्क होता है क्या? आपको ये आंसर नहीं आ रहा है तो यू ऑल्सो नीड टू प्रैक्टिस. आई कैन नॉट गारंटी कि आपको आएगा. यस, दोज हु हैव लर्नड ऑलरेडी एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये वर्क होता है क्या बताइए, ऐसे करना चाहिए क्या?
और ऐसा कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये जहां पे ये वर्क होता है? और इज देयर एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहां पे वो वर्क होता है? अरे समझ में आता है ना? आई एम चेंजिंग अ क्वेश्चन। मतलब ऐसा कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहां पे ये वर्क होता है? और किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्क होता है क्या? ये क्वेश्चन। और ये इम्पॉसिबल है सर, ऐसा कभी भी नहीं होगा। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो आप। Yes, try and understand. I will give you an answer. Work नहीं होता. Why? So it says cannot assign the literal here. मतलब ये is equal to operator जो है ना, ये right to left work होता है सिर्फ, left to right work नहीं होता है। ओके, मतलब is equal to operator के आगे सिर्फ डेटा चाहिए, तो वो डेटा उठा के वो वेरिएबल में डालेगा। वेरिएबल मतलब ये ऐसा, ये नंबर वगैरह, ऑल दोस थिंग्स, राइट? इसके अंदर जो जाएगा। होप एवरीबॉडी इज क्लियर। And by the way, just for your information, this kind of variable declaration works in programming language called R. R नाम का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें ऐसा उल्टा भी चलता है, उसमें ये भी चलता है, ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा भी वर्क होता है उसमें। आई एम नॉट श्योर कि वो क्यों वर्क होता है, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, अंडरस्टूड? क्लियर सबको? बाय द वे, दोज हु नो ऑलरेडी लर्न पाइथन, जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आता है, आपने क्या सीखा है? रिजर्व वर्ड वेरिएबल ऐसा यूज नहीं करना है। ओके, आई विल शो यू द मैजिक। आपने बोला प्रिंट हमारा रिजर्व वर्ड है, हो रहा है वेरिएबल। आपने क्या बोला था? प्रिंट एक रिजर्व वर्ड है, वो एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, बट हमने किया। नहीं, पैरेंट विथ पैरेंथेसिस रिजर्व वर्ड नहीं है। रिजर्व वर्ड में पैरेंथेसिस कंसीडर ही नहीं होता है। यहाँ क्या पैरेंथेसिस? डोंट, यू कैन टेक एनी वर्ड। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्रिंट, टेक एनी वर्ड। Those, this is a question only for the people who know, जिन्हें लगता है they already know programming language, and ये आपके लिए होमवर्क है। So this is a homework, है ना? आप मुझे बताइए, मुझे भी जानना है क्यों नहीं होता और ऐसा क्यों हो रहा है। इंटरनेट पे हर जगह पे यही लिखा है, रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल। हर जगह पे ऐसा ही बताइए जहां पे ये नहीं लिखा है, बट आई शोड यू द प्रूफ कि वेरिएबल एज अ डिक्लेयर होता है। और उसका कॉन्ट्राडिक्टरी भी मैं शो कर रहा हूँ। इफ इज इक्वल टू 123, इफ में नहीं हो रहा है, इसको इनवैलिड बोल रहा है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर, ये बहुत डीप में है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, लर्न, मतलब आप थोड़ा पढ़िए इसके बारे में, और एल्स गो विद द स्टैंडर्ड। सर, रिजर्व वर्ड यू शुड नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। मतलब मुझे जो फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं उनको कंफ्यूज नहीं करना है। दिस इज जस्ट होमवर्क फॉर पीपल हु नो दे कैन, they are better at any programming language. Understood everybody? Reserve word, variables, operators, बहुत simple चीजें हैं। So I want you to try everything. Okay, clear everyone? Clear? Okay, I wanted to discuss one thing. कभी आपको प्रोग्राम लिखना है तो it always follows a 3-step approach. One is input, कंप्यूटेशन और लॉजिक, मतलब इसको, एंड आउटपुट। ये 3 स्टेप में हमेशा आपको प्रोग्राम लिखना है। एक दो बार हम कल लिख के देखेंगे, डोंट वरी, बट इफ यू आर गोइंग टू राइट एनी प्रोग्राम, कुछ भी हो जाए, ये 3 स्टेप कंपलसरी आपको लिखना है। इनपुट, लॉजिक एंड आउटपुट।
और इनपुट, कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन एंड आउटपुट, ये 3 स्टेप हमेशा आने चाहिए। ओके, आपके प्रोग्रामिंग में। तो इसके ही 3 वेरिएशन है, कॉल्ड स्टैटिक प्रोग्रामिंग, डायनामिक प्रोग्रामिंग, वो हम कल के क्लास में देखेंगे। अंडरस्टूड? सो किसी को कुछ क्वेश्चन है? डिफिकल्ट लग रहा है बहुत? यस, बहुत स्लो। आइडियली वी आर लर्निंग इन थरोली, मतलब हम थरोली बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ओनली थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड, और आपको ये होमवर्क वगैरह कंप्लीट करना है। ओके, चलो। So if you have any doubts, you can connect, you can ping me on WhatsApp. I know थोड़ा delay हो रहा है because there are multiple tasks going on. Yeah, but I will definitely reply. So yes, then thank you, thanks a lot everyone. Okay, chalo, bye.